Is my enemy. शहाबुद्दीन लिवाल ये नाम है, अ मेंबर ऑफ तालिबान मिनिस्ट्रीज कल्चरल कमीशन, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और कल्चरल कमीशन की मिनिस्ट्री है, उसके एक मेंबर ने टीवी पर बैठकर कहा कि पाकिस्तान की ISI मेरी दुश्मन है। बताया कि एक खदशा ये है कि तालिबान मुस्तहकम होकर, और बहुत से लोग जो पाकिस्तान और इनकी हुकूमत के दरमियान कुर्बतों पर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि तालिबान मुस्तहकम होकर पाकिस्तान मुखालिफ हो जाएंगे। अभी वो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आप कमज़ोर हैं वहाँ ये अटैक करेंगे और इनको पूरी पनाह मिलेगी अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, तालिबान की हुकूमत से। और यही आपका सबसे बड़ा अगले 5 साल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि वो अफ़गानिस्तान से बैठ के यहाँ अटैक्स करेंगे, आपका और चाइना का जो अरेंजमेंट है सिपेक के ऊपर उसको अटैक करेंगे और आपके और चाइना के तल्लुकात ख़राब करेंगे। TTP पाकिस्तान को आपको पता है इंडिया से मिली, और ये भी आपको पता है अफगान तालिबान को भी इंडिया ने मदद दी, और जो मदद अफगान तालिबान को, जी बिल्कुल, मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ कि कैसे मिली। ये आपको पता है कि कुछ एक अफगान जो है, जैसा इंडियन जर्नलिस्ट मारा गया था, ठीक है, ही वॉज गोइंग टू एक्सपोज दिस लिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस वक्त उसको मारा गया। आखिर तालिबानियों ने पाकिस्तान के असल चेहरा को बेनकाब कर दिया है। अब तालिबानी भी यह कबूल करना शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान की ISI ही तालिबानियों की असल दुश्मन है। इसी के जरिए पाकिस्तान तालिबानियों के साथ शुरू से ही डबल गेम खेलता रहा है। क्या है तालिबानियों के डबल गेम का राज और इसका इंडियन कनेक्शन, आइए आगे समझते हैं। Is my enemy. शहाबुद्दीन लिवाल ये नाम है, अ मेंबर ऑफ तालिबान मिनिस्ट्रीज कल्चरल कमीशन, जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और कल्चरल कमीशन की मिनिस्ट्री है, उसके एक मेंबर ने टीवी पर बैठकर कहा कि पाकिस्तान की ISI मेरी दुश्मन है। बताया कि एक खदशा ये है कि तालिबान मुस्तहकम होकर, और बहुत से लोग जो पाकिस्तान और इनकी हुकूमत के दरमियान कुर्बतों पर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि तालिबान मुस्तहकम होकर पाकिस्तान मुखालिफ हो जाएंगे। अभी वो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, सेम होते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि ये किस कदर नफरत और किस कदर ये चीज़ें इस वक्त उनके अंदर सरायत की हुई हैं। और जारी बात है, इन फॉल्ट लाइंस को अब जारी दुश्मन मुल्क जो है वो हाईलाइट भी कर रहे हैं, और इन्हें वो एक्सप्लॉइट भी करेंगे, इन्हें वो इस्तेमाल भी करेंगे हमारे खिलाफ भी, और इन ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए भी। मैंने जो चीज़ें आपके सामने रखी कि ये वाक़यात भी होते रहे, इनकी टॉप की लीडरशिप के मामलात बिल्कुल क्लियर हैं। तो असल मसला इस वक्त क्या है, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। हल इसकी कंक्लूजन, अगर इसे कंक्लूड करना पड़े इस पूरे की पूरी डिबेट को, तो ये मामला ये है कि पूरे के पूरे सिनेरियो में ये चीज़ सजेस्ट होती है कि इस वक्त तालिबान की सफ़ों के अंदर ऐसे फैक्शंस मौजूद हैं, ऐसे अनासर मौजूद हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। पीपल इस वक्त दे थिंक कि मुशर्रफ के दौर के अंदर जो मामलात हुए, जो पाकिस्तान ने डबल गेम की इनके साथ, अमेरिका के साथ मिलकर, तो मुशर्रफ दौर के अंदर पाकिस्तान ने इनकी पीठ में छुरा घोंपा, और इसी वजह से USA की डिज़ायर्स पूरी करने की वजह से वो आज हमारे खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन अगर तालिबान एंग्री हैं इस सब के ऊपर, तालिबान गुस्से में हैं, तालिबान इस बात पर तपे हुए हैं, उन्होंने रिसेंट कहा कि पास्ट है, हमें पता है कि हमें और भी बहुत, वो कहते हैं हमारे हवाले करें फाटा वजीरिस्तान नॉर्थ एंड साउथ, पहले तो हमारे हवाले करें, फिर KP का देखा जाएगा बाद में। ये तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये, तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं है, ये लड़ाई झगड़े चलेंगे। और ये सबसे पहले आपको जो आपके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आप कमज़ोर हैं, वहाँ ये अटैक करेंगे और इनको पूरी पनाह मिलेगी अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, तालिबान की हुकूमत से। और यही आपका सबसे बड़ा अगले 5 साल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि वो अफ़गानिस्तान से बैठ के यहाँ अटैक्स करेंगे, आपका और चाइना का जो अरेंजमेंट है सिपेक के ऊपर उसको अटैक करेंगे और आपके और चाइना के तल्लुकात ख़राब करेंगे। अच्छा सिटी साहब, इस पे जो अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब का बयान बड़ा हैरत अंगेज़ है कि वो कह रहे हैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है वो इस्लामी निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। अशरफ गनी साहब की हुकूमत के साथ हमारे और तरह के इख्तलाफात है, अब यहाँ ये एक और मामला दर आया है, इसकी क्या अहमियत है बयान की? बहुत अहमियत है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो रियासत है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी रियासत जो है एक सेकुलर मॉडर्न डेमोक्रेटिक रियासत है, हम तो एक इस्लामी रियासत में यकीन रखते हैं। वो ये TTP ये TTP की पोजीशन ये है। पाकिस्तान ने क्या रिस्पॉन्स करना है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कहेगा, पाकिस्तान पोजीशन में नहीं है कुछ कहने को।
पाकिस्तान एक तरफ तो उनको रिकग्नाइज करना चाह रहा है ताकि अपना कोई असर रसूख रहे उनके साथ, मगर दूसरी तरफ वो ये बातें कर रहे हैं। मुझे याद है जब इनकी पहली हुकूमत मुल्ला उमर की आई थी तो इनके, और हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, 3 दुनिया के ममालिक थे, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया था, वो भी हमारे कहने पे, और दुनिया किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। मुल्ला उमर ओसामा बिन लादेन को लेके बैठे हुए थे और सारा उसका बोझ जो है अफगानिस्तान और फिर हमारे ऊपर पड़ा। और किया क्या, इनके मिनिस्टर्स आते थे, टीटी उस वक़्त मुल्ला उमर के काबीना के मिनिस्टर्स, वो आते थे, वो आके हमारे फाटा पे घूमते थे, किसी कोई वीज़ा नहीं लेते थे, आते थे, घूमते थे और वहाँ तकरीरें करते थे। और मैंने खुद रिपोर्टिंग की है अपने अखबार के अंदर कि ये देखें वहाँ क्या हो रहा है। वो आके कह रहे हैं ये तो हमारा हिस्सा है, हम तो यूनाइटेड लाइन को मानते नहीं, ये तो हमारा हिस्सा है। को भी कि टीटीपी जो है इस वक्त है, ये एक दिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होनी है। देखें वो हमारे सबॉर्डिनेट नहीं बन रहे हैं, वो पाकिस्तान के झंडे को उस तरह तस्लीम नहीं करते जिसे हम कहते हैं, वो तो अटकता की बात करते हैं, क्योंकि तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान तो एक ही थी ना, एक ही नानी थी इनकी। तो फिर अफगान तालिबान कैसे हमारे दोस्त हो सकते हैं? मैं अभी उसी पे आया हूँ, आपने बड़ा अच्छा। टीटीपी पाकिस्तान को आपको पता है इंडिया से मिली, और ये भी आपको पता है अफगान तालिबान को भी इंडिया ने मदद दी, और जो मदद अफगान तालिबान को, जी बिल्कुल, मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ कि कैसे मिली। ये आपको पता है कि कुछ एक अफगान जो है, जैसा इंडियन जर्नलिस्ट मारा गया था, ठीक है, ही वॉज गोइंग टू एक्सपोज दिस लिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस वक्त उसको अमेरिका के इतिहास में पहली बार 11 सितंबर 2001 को एक बड़ी आतंकी घटना हुई थी, जिसे आज 9/11 के नाम से भी जाना जाता है। इस आतंकी घटना में 2977 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे और इसके साथ 19 आतंकी भी मारे गए थे। अमेरिका के लिए यह एक बहुत झटका था, क्योंकि उस समय अमेरिका एक सुपर पावर था। जांच के क्रम में यह पाया गया कि इस आतंकी घटने का मास्टरमाइंड अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन है, जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। उस समय अफगानिस्तान में तालिबानियों की ही सरकार थी और जिसका मुखिया मुल्ला उमर था। आपको बताते चले कि उस समय जो तालिबानियों की सरकार थी वह अमेरिका की पक्षधर थी। अमेरिका ने ही पाकिस्तान के मदद से सोवियत संघ के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद तालिबानियों की सरकार बनाई थी। थोड़ा और इतिहास में पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ आया तो सोवियत संघ को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अमेरिका के ही पहल पर तालिबानियों का गठन पाकिस्तान ने किया था, और फिर तालिबानी, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के साथ लड़े और फिर सोवियत संघ को वहाँ से निकाल भगाए। लेकिन सोवियत संघ के जाने के बाद जब अमेरिका ने वहाँ पर तालिबानियों की सरकार बना दी तो अमेरिका को यह भरोसा था कि वे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका को सुपुर्द कर देंगे, लेकिन तालिबानियों ने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। तब अमेरिका और तालिबानियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और यहीं से पाकिस्तान का डबल गेम शुरू हुआ। उधर पाकिस्तान अमेरिका के साथ था और बदले भरपूर आर्थिक मदद अमेरिका से ले रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह तालिबानियों का भी साथ दे रहा था। अमेरिका ने तालिबानियों को तो खदेड़ दिया और वहाँ पर नई सरकार गठन करा दिया, लेकिन पाकिस्तान के इस डबल गेम की पोल तालिबानियों के सामने आज भी उजागर है, क्योंकि जो भी अमेरिका के डर से भागकर तालिबानी पाकिस्तान में शरण लेते थे, पाकिस्तानी सेना उन्हें या तो पैसा लेकर छोड़ देती थी या जो पैसा नहीं दे पाते थे उन्हें अपने जेल में बंद कर देती थी, और जो कुछ ज़्यादा वैसे थे जिनको अमेरिका की नज़रों में जिन्हें सौंपना जरूरी था तो फिर पाकिस्तानी सेना उन्हें अमेरिका को भी सौंप देती थी। और यह सब डबल गेम ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसी के द्वारा पाकिस्तान कर रहा था। तो आज भी उस जख्म को तालिबानी नहीं भूले हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है जिसे डूरन लाइन कहा जाता है, तालिबानी इसको भी नहीं मानते हैं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ है वह गलत हुआ है और पाकिस्तान का एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा जो पश्तून बहुल्य है वह अफगानिस्तान का हिस्सा है और वे चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने एक प्रांत को अफगानिस्तान को सौंप दे। और इसका कारण यह है कि
इस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पश्तून भाषा बोली जाती है और तालिबानियों में जो बहुसंख्यक लड़ाके हैं वे भी पश्तून हैं, वे भी पश्तून बोलते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा कारण है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार को मान्यता देने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन खुद अभी तक मान्यता नहीं दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान को अफगानिस्तान को मदद करने की जो ज़रूरत है, आर्थिक मदद की, साजो सामान से, दवाइयों की या अनाज से, पाकिस्तान इसकी हैसियत भी नहीं रखता। इसी कारण तालिबानी इन 3 कारणों से पाकिस्तान को अब समझ गए हैं कि इसका दोहरा चरित्र है। वह केवल दिखावे के लिए तालिबानियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है और चाहता है कि तालिबानी उस पर विश्वास करें, लेकिन मदद करने की स्थिति में नहीं है। जब मौका मिलेगा पाकिस्तानी ISI के मदद से तालिबानियों पर हमला ही करेंगे या कुछ उसका बुरा ही करेंगे। जबकि भारत का जहां तक सवाल है, भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में चाहे कोई भी चुनी हुई सरकार हो मदद करते आ रहा है और इन तालिबानियों की सरकार को भी बहुत बड़े पैमाने पर अनाज, आवश्यक सामग्री, दवाइयां आदि भेजा है। और जिसके बदले तालिबानियों की ओर से मैसेज भी आया है कि भारत इस इलाके का एक बड़ा देश है और हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और इसी प्रकार के संबंध को आगे बहाल करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र है जिसको अब तालिबानियों ने उजागर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।